we go to the second book, which is Zero Limits by Dr. Joe Vitale and Dr. Hugh Lynn. और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हैं जिसमें डॉक्टर जो वाइटाले कह रहे थे कि मैंने जब अपनी अट्रैक्टर फैक्टर लिखी थी वो मैनिफेस्टेशन पे किताब लिखी थी मैंने, लेकिन यहाँ पे तो मुझे पता लग रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके पुराने संस्कार या आपकी मेमोरीज जो आपके अंदर है ना, वो एकदम मतलब वो एकदम से स्टेप इन करेंगे और वो शायद हमारे जो हम चाहते हैं उसको लेने में हमको शायद थोड़ा दिक्कत हो। तो ये चीज उन्होंने बताया था कल, हमको बहुत अच्छे से समझाया था कि इसी के कारण हमारा ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस, ओवर पार्टिंग, ओवर सोशलाइजिंग, इन सब की आदत पड़ती है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं उस तरह की मेमोरी हमारे अंदर रहती है। तो लेकिन हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने यही बताया था कि इफ दिस इज सो, यहाँ से शुरू करते हैं। या Good morning. वेरी गुड Good morning, मॉर्निंग, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग, शिफाली फ्रॉम दुबई। या इफ दिस इज सो, If this is so, then all the techniques to get clear, which I talk about as step 3 in the attractor factor, are there to help you take the interference out of the divine plan. For example, when you use a method like emotional freedom technique, the tapping your problems away approach to life, you dissolve the issues troubling you. But then what happens? Then you take a positive action. Well, weren't you going to take that positive action anyway? Isn't that why you knew there was a problem to begin with? In other words, the nudge to take action was sent to you from the divine, and your anxiety over it was the interference. Take away the interference, and you're back to being one with the divine, which means you are puppet and puppeteer again. So let me try to sum up what at least makes sense to me today. You came into this world with a gift within yourself. You may know it right away or not. You may not even know it right now. At some point, you will sense it within you. Now, your mind is going to judge it. If your mind judges it as bad, you will seek therapy or methods or drugs or addictions to handle it, hide it, resolve it, release it, or accept it. But once you have removed that interference, preventing you from acting on your gift, you will act on that gift. In short, you'll be the puppet of the divine, but you'll be the puppeteer of your life. Your choice is to go with the flow or not. That's free will. Some call it free won't because your real decision, because your real decision is to act on the impulse or not. या सो विल जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ही डिविनिटी डिसाइड करेंगी तो हम अपना विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, ईएफटी टेक्निक जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी बुक अट्रैक्टर फैक्टर में जो थर्ड पॉइंट लिखा था कि किस तरह से आप अपने ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो अपने ड्रीम के जर्नी में। सपोज आपको कोई चीज चाहिए, आपको घर खरीदना है, यू रियली वांट टू बिकम हेल्दी एंड सक्सेसफुल, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आती हैं। तो उन्होंने बोला कि वो ऑब्स्टिकल हटाने के लिए उन्होंने अपनी किताब अट्रैक्टर फैक्टर में बहुत कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उनमें से एक था ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हमको पुल बैक करते हैं। इस तरह की जैसे विजुअलाइजेशन भी होता है, ये भी तो हम यूज करते हैं ना अपने ड्रीम्स को पहुंचने तक। ग्रैटिट्यूड राइटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, राइट। सो वो ये कहते हैं कि फिर अगर हमारी फ्री विल अगर है ही नहीं, अगर सब कुछ ही डिविनिटी मतलब सब कुछ ही हमारे पास्ट जो भी हमारी मेमोरीज है उनके कारण अगर हो रहा है, तो हम अपने आगे के जीवन में कैसे करेंगे। तो वो अपने आप को ना, ये अपना वो खुद ही सेल्फ टॉक कर रहे थे कि मैंने अट्रैक्टर फैक्टर जो बुक लिखी है उसमें तो मैंने ये लिखा है
कि यू कैन क्रिएट योर लाइफ, और आप खुद अपनी लाइफ की ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में थॉट से बनाते हो, और फिर आप उसको अपनी जिंदगी को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि आपको कैसा जीवन चाहिए, तो आप डिसाइड करते हो उसको, है ना। हमारे पास इतनी पावर होती है इंसान के पास। तो फिर वो कहते हैं कि फिर डिविनिटी का क्या, अगर अगर हमारे पास विजुअलाइजेशन से, अगर हम या ईएफटी से हम वो ब्लॉकेज हटा रहे हैं, या हम अपने ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो जो हमारे पीछे से ये सारे संस्कार जो आए पड़े हैं, जो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है पिछले जन्मों के, तो फिर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना। फिर हम अपनी जीवन कैसे क्रिएट करेंगे फ्यूचर का, जब वो स्टेप इन, मतलब वो जब उस तरह के संस्कार है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसको बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा हम पपेट भी हैं, पपेट है उन सारे मेमोरीज के जो हमारे अंदर है पिछले जन्मों से, जनरेशन्स के, या जो भी है। बट हम पपेटियर भी हैं। पपेटियर हैं कि हम खुद अपने आप को कर भी रहे हैं। हम अपने अपने थॉट से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, अपने ईएफटी टेक्निक से, या अपने विजुअलाइजेशन से, अपनी पावर ऑफ द वर्ड से, अपनी विचार शक्ति से, हम अपने जीवन में से उन सारे ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं जो हमारे पिछले जन्म के मेमोरीज के कारण प्ले हो रही है। तो ये बहुत अच्छा क्लियर कट रास्ता हो जाएगा, है ना। तो ये वो समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं दैट ठीक है वो प्ले होते हैं, दैट इज डेफिनेटली, बट जो वो इंटरफेरेंस के रूप में आएंगे। हमको कोई चीज चाहिए तो कुछ इंटरफेरेंस के रूप में पीछे से आएगा। हो सकता है कि आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत, और अपने ग्रेट सक्सेस एट वर्क, या अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीछे आपने पिछले जन्मों से आपने बहुत पैसे की तंगी देखी, और आपके घर में कभी कोर्ट केसेस हो रहे थे, कभी कुछ हो रहे थे, कभी पैसे के लिए आपको कहा गया था पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। अब उस तरह के संस्कार लेके आप इस जीवन में पैदा हुए हो, है ना। तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस तो करेंगे ना। ये सारी नेगेटिव बिलीव्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है ना। आप अपनी चादर को बड़ा करना सीखो, और वही तो हम सिखाते हैं, और वही हम सब करते हैं अपने लिए, है ना। हम उतने पैर तो नहीं फैलाते जितनी चादर है, हम तो चादर को बड़ा करते रहेंगे और अपने पैर भी फैलाते रहेंगे, है ना, और लाइफ को भरपूर रूप से एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि अब वो पैर फैलाने में हमको दिक्कत आएगी, अब चादर बड़ी करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे कुछ संस्कार ऐसे हैं कि पिछले जन्मों से वो आ रहे हैं, जिसमें अबंडेंस नहीं है, हमारे मन में लैक और लिमिटेशन है ना। बट इस जन्म में हमने सीखा है कि नहीं, आई रियली वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, और ये मेरा टारगेट है, मेरा गोल है, एंड आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट। और बहुत ड्रिवन हो, और बहुत फुल ऑफ लाइक वो हो, दैट डिटर्मिनेशन दैट आई विल। तो ये कह रहे हैं दैट यहाँ पे ठीक है, आप पपेट थे कि आपको जीवन में दिक्कत आ रहा था पैसे बहुत ज्यादा रिसीव करने में अभी तक, या किसी से मांगने में। जैसे होता है ना, हमको किसी से पैसे भी नहीं मांगे जाते हैं किसी चीज के लिए, इसका मतलब है आप बहुत वायर्ड हो लैक और लिमिटेशन के। इसमें शर्म करने वाली बात नहीं होती है किसी से पैसे मांगना। अगर आप कोई आपको ऑफ करता है, कोई किसी ने आपकी चीज ले ली, वो आपको नहीं लौटा रहा है, किसी ने आपके पैसे लिए वो आपको नहीं लौटा रहा है, और आपको मांगने में शर्म आ रही है ना, इसका मतलब है आप में लिमिटिंग बिलीफ है। जिस इंसान को अपनी चीज नहीं मांगी जाती किसी से, वो क्या जीवन में आगे करेगा, है ना। ये लिमिटिंग बिलीफ है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हम सब ऐसे ही थे, किसी न किसी जगह अपनी चीज नहीं मांगी जाती है हमें, राइट, जो हमारी है, मतलब वी ओन इट। अगर हमने पैसा दिया था, या हमने कोई सर्विसेज दिया और उसके अगेंस्ट किसी ने पैसा नहीं दिया है, तो हमको अपना ही पैसा मांगने में शर्म आती है। अब अगला बेशरम है, उसके साथ क्या शर्म करना, ये हमको पता ही है। अगर अगला नहीं दे रहा है ना, तो आपको क्यों शर्म आ रही है उस पर्सन से मांगने में जो आपको नहीं दे रहा है। उसको तो नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी आपसे ज्यादा अच्छी है। अब आपको क्यों नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि आपकी लैक एंड लिमिटेशन के लिए आप वायर्ड हो, इसीलिए आपको मांगने में शर्म आ रही है ना। जैसे कल मैं किसी से बात कर रही थी, तो मैंने उनको कहा उस बुक का पीडीएफ है मेरे पास, मैं दे दूं। नो नो, आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। मैंने कहा भाई, यू विल मैनेज, है ना। इसका मतलब है लोगों से मदद मांगने में दिक्कत आ रही है। या अगर मैंने बोला है नो नो आई विल, और फिर उसका कहा कि नो लेट मी जस्ट सी, आई जस्ट गेट द पीडीएफ, और उसी वक्त उन्होंने कहीं पे गूगल शूगल किया और उन्होंने कहीं से ढूंढा। तो कई बार ये होता है कि हमको मदद मांगने में भी हमारी ईगो सामने आती है, या हमारे अंदर से कुछ लिमिटिंग बिलीफ है वो सामने आती है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटालिस को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, तो इसका मतलब है कि अब तुम कुछ ना कुछ एक्शन इस जन्म में भी ले सकते हो। तो डेफिनेटली आप होपोनोपोनो कर रहे हो, और आप उन मेमोरीज को क्लीन कर रहे हो। लेकिन अगर उसको स्टेप अप करना है, तो आप बाकी के टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिनके कारण आपका वो सपना आपके पास जल्दी आ जाएगा। जैसे अगर मैं पूरे टाइम यही सोच रही हूँ दैट वाओ माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज वॉट आई हैव रीच्ड सो मेनी कंट्रीज, एंड इतनी इजिली हम आउट ऑफ 195 हम 150 कंट्रीज में पहुंच गए,
हर जगह पे हमारे क्लाइंट्स हैं, हर जगह हमें जाके इतने सारे लोग मिल रहे हैं जो अपनी हैप्पी स्टोरीज दिखा रहे हैं. आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट, यू नो दैट आई कुड बी ऑफ सर्विस एंड बी ऑफ हेल्प टू सो मेनी पीपल एंड दिस एंड दैट. मैं ये सपने देख रही हूँ, लेकिन मेरे संस्कारों में ये नहीं है ना. मेरे अंदर जो मेमोरी है उसमें कुछ और है. तो लेकिन इस जन्म में मैं पपेट भी हूं, पपेट तो बनी लेकिन मैं पपेटियर भी हूं. तो मेरे हाथ में पूरी पावर है कि मैं अभी भी अपनी गोल की तरफ जा सकती हूं, बाकी के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके, एंड डेफिनेटली होपोनोपोनो करके, है ना. होपोनोपोनो इज क्लियरिंग करके. सो आई विल क्लीन, डेफिनेटली आई विल क्लीन दैट मेमोरी. लेकिन मैं प्रोजेक्शन भी आगे का करूंगी, that I will write about it, I will read about it, I will think about it, I will visualize about my goal, right? And मैं cleaning भी करूंगी. तो अब मैं puppet भी हूं, है ना. पपेट थी लेकिन मैं पपेटियर भी हूं. अब मेरे पास एक पावर आ गई है कि मैं कठपुतली नहीं बनूंगी अपनी किस्मत की, अपने पास्ट कर्मास की, अपने पास्ट मेमोरीज की. मैं उसको भी क्लीन करूंगी और मैं बाकी की भी टूल्स करूंगी, जैसे उन्होंने ईएफटी का बताया है कि मैं इमोशनली अपने आप को रीवायर करूंगी कि मैं बार बार पीछे ना जाऊं, है ना. और अब मैं एक्शन भी लूंगी कि अगर मैंने किसी को पैसे दिए या कोई सर्विसेज दिए, उसने नहीं दिया है, तो मैं उसे मांग लूंगी दैट यू ओव मी सो मच मनी, विदाउट थिंकिंग दैट उसको क्या लगेगा. नहीं तो हम तो पीपल प्लीजर ही बने रहेंगे जिंदगी भर. हमको लगेगा उसको क्या लगेगा, ऐसा अच्छा लगेगा. अरे आपने सर्विस दिया, आपकी चीज है, आपका पैसा है, क्या लगेगा. अपना पैसा नहीं मांग सकते. तो इस तरह की, मतलब दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल, है ना. तो हमें लगता है हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, हम बहुत इवॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी हम थोड़े से वैसे हैं. I won't call it Buddhu, but like people pleaser है. People pleaser is the better word. पीपल प्लीजर है. उनको कैसा लगेगा, वैलिडेशन लेंगे, वो कैसा लग रहा है, इज इट लुकिंग गुड, उनको कैसा फील होगा, ऐसा तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा. इस चक्कर में हम चुप रह जाते हैं, और जो इंसान ने हमको जिस काम के लिए भेजा हुआ है वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना. तो इस तरह बहुत होती है. तो लेकिन सारी पावर है हमारे हाथ में. डेफिनेटली हम क्लीनिंग करेंगे पास की, लेकिन हम फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी करेंगे. अपने सपने देखना बंद नहीं करेंगे, वो हम करते रहेंगे. हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, जिससे सारे इंटरफियरेंसेस जो बीच के हैं हमारी सपने की दुनिया तक जाने के, वो हमको बहुत आराम से अचीव हो जाए, है ना. ये उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, क्योंकि उनको ये भी लग रहा था कि उन्होंने जो किताब में इस तरह से लिखा हुआ है. हाँ जी. इवन द ग्रेट शोमैन. Even the great showman and marketeer P.T. Barnum, whom I wrote about in my book, There is a Customer Born Every Minute, knew this. He took action. He did things on a grand scale, but he was always obeying some higher order. His gravestone marker reads, Not my will, but thine will be done. He acted on his ideas without interference from his mind, and he allowed the results to be what they were, trusting that it was all part of the universe's bigger picture. He was able to let go while taking action. And that's step 5 in my book, The Attractor Factor. Tonight, I have the world figured out, I think. Tomorrow, I'm not so sure. I long for comic books again. Everyone. वन सेकेंड. सो इसमें अट्रैक्टिव फैक्टर जो किताब थी, उसका 5th पॉइंट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर जो वाइटाले, और कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने पीटी बर्नम, जो एक बहुत बड़े शोमैन थे, उनके बारे में लिखा है. उन्होंने कहा कि उनमें कुछ बात थी कि वो हमेशा बहुत बड़ा सोचते थे. उनकी जो बुक है, सॉरी, देयर इज अ कस्टमर बॉर्न एवरी मिनट, उसमें लिखा हुआ है इन्होंने पीटी बर्नम के बारे में. उन्होंने कहा है कि वो डेफिनेटली एक्शन लेते थे हर चीज के लिए, लेकिन वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं, अपने इंस्पिरेशन से आइडिया लेते थे, और ये बहुत एविडेंट होता था जब वो काम करते थे अपना, है ना. और वहां पे उन्होंने अपनी ग्रेवस्टोन मार्कर पे भी ये लिखा हुआ था, नॉट माई विल बट दाइन बी डन. मतलब मेरी विल से नहीं, मैं भगवान की रजा से हम काम करते हैं, अपनी विल से नहीं करते हैं. इसका मतलब है कि हम वेट करते हैं अपने अंदर से इंस्पिरेशन आने का, जो हमारे अंदर डिवाइन होते हैं. तो स्पेशली उन्होंने उनके बारे में ये सब लिखा हुआ है. तो उन्होंने कहा था कि जैसे माइंड बहुत इंटरफियर करता है,
है ना। माइंड बहुत लॉजिकल होता है, हम सबको पता है, माइंड बोलेगा नहीं ऐसे मत करो, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा वहां कैसे जाएंगे, फिर इस तरह से कैसे होगा, माइंड करेगा। लेकिन अंदर से अगर एक इंस्पिरेशन आ रही कि आपको कुछ करना है तो वो कर दो, है ना। अंदर की आवाज को हमेशा सुनना, दैट वे। और पर ये बहुत मिसकॉन्स्ट्रूड भी होता है, जो लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो अंदर की आवाज को ये बोलेंगे कि नहीं, लाइक यही मेरी अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत साधना प्रैक्टिस के बाद जब हम इस लायक हो जाते हैं दैट हमें अपनी अंदर की आवाज, हमें हंचेस और इंट्यूशंस आने शुरू होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना। बट दिस इज ऑलवेज डिवाइन टॉकिंग टू अस इन सम वे, जब हमारा इंटेंशन बहुत ग्रैंड होता है। तो जैसे पीटी बर्मन का बहुत ज्यादा ग्रैंड इंटेंशन था, क्योंकि वो हमेशा यूनिवर्स की बिगर पिक्चर देखते थे, उनको बहुत हंचेस आते थे अंदर से वाइल टेकिंग एक्शन। और जो उन्होंने अट्रैक्टर फैक्टर के स्टेप 5 में भी लिखा हुआ है, ऑलवेज ऑलवेज फॉलो योर इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन तब आती है जब आप बिल्कुल मिस्टर क्लियर हेड होते हो, जब आपको कोई मतलब, जब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हो ना, तब जाके हंचेस आते हैं। जब आप किसी परेशानी वाली चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, आप बहुत काम एंड कूल एंड कलेक्टेड एंड लेड बैक, तब जाके आते हैं इंस्पिरेशंस एंड हंचेस। या आप जब नेचर में होते हो, जब आप शावर ले रहे होते हो, जब आप में भी जिम में होते हो, जब आप अपने मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हो और सराउंडेड बाय नेचर एंड ट्रीज एंड आप बहुत अप्रिशिएटिव वाली स्टेट में हो, तब जाके जो आपको हंचेस आते हैं, जब आप खुश अंदर से ब्लिस में हो, वो हंचेस आते हैं, उनको हंचेस कहा जाता है। ये नहीं कि मुझे ये डिसीजन लेना है, ये नहीं मेरे अंदर से आया है मुझे कर लेना चाहिए। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, है ना। बहुत काम स्टेट में पहुंचना, उसके पहले ध्यान करना शुरू करना। और फिर वैसे भी क्योंकि हम जीरो लिमिट किताब पढ़ रहे हैं, तो जीरो लिमिट में तो ये ऑलरेडी है दैट आपके मेमोरीज क्लीन होते जाते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। 45 डेज से लेके 4 5 6 महीने तो डॉक्टर ह्यूलन को ही लगे थे उन क्रिमिनल्स के साथ जब वो काम कर रहे थे। तो वो तो मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी उनकी, है ना। लिटरली लाइफ एंड डेथ पे स्विंग हो रहे थे वो उन्होंने उनको भी पूरी तरह से क्लीन कर दिया। सो यू कैन इमेजिन कि 1 2 महीने में हमारे कितने जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर है वो क्लीन हो जाते हैं। इजंट इट अमेजिंग। तो वो ये बताने की कोशिश करे, जब बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली, अब आपको बहुत हंचेस, और वो आपको बहुत फॉरवर्ड लेके जाएंगे जीवन में, है ना। यू विल सी योर वर्क विल ग्रो, यू विल गेट अमेजिंग पीपल इन योर लाइफ जिनके साथ आप काम कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, सब कुछ अच्छा ही होगा आने की तरफ, है ना। दैट इज वॉट इट इज लाइक, या। Everyone has a gift, Dr. Hewlin told me on one of our walks. What about Tiger Woods? I asked, knowing the answer but wanting to lead to a deeper question. He's playing his role in the divine play. But what about when he starts to teach others how to play golf? He'll never succeed, Dr. Hewlin said. His role is playing golf, not teaching golf. That's someone else's role. We each have our part. Even a janitor? Yes, there are janitors and garbage collectors who love their work, he said. You don't think so because you are imagining playing their roles, but they can't play your role either. I suddenly remembered a line from an old self improvement course. If God told you what to do, you would do it and be happy. Well, what you are doing is what God wants you to do. Yeah, so we'll do only so much today, Shifali. Thank you so much for waking up so early in Dubai, and thank you for your Thank you. beautiful voice and reading. सो यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलन, डॉक्टर जो वाइटाले, अगेन आइडियल कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप चल रहा है दोनों का। एंड डॉक्टर जो वाइटाले पूछते हैं कि ऐसे ही बात कर रहे थे ये लोग डिवाइन प्ले की, हम सब अपना अपना अदा, अब हम सबका अपना एक रोल है, हम उसको प्ले करने इस जीवन में आए हैं। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा व्हाट अबाउट टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स का हमको पता है कि वो गोल्फ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, टाइगर वुड्स जैसे गोल्फ खेलते हैं। तो डॉक्टर जो वाइटाल ने पूछा व्हाट इफ ही स्टार्ट्स टीचिंग गोल्फ टू अदर्स। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका
उनका पर्पस प्लेइंग गोल्फ है, वो टीचिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो हम सबका एक एक रोल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे, इट्स नॉट दैट टाइगर वुड्स एन अमेजिंग कोच ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कभी कभी होता है ना दैट किसी इंसान को बहुत ज्ञान होता है, हम सबको पता है ना, जैसे किसी के इंसान को बहुत ज्ञान होता है बट वो बहुत अच्छा टीचर या ट्रेनर नहीं होता है ना। ज्ञान बहुत है लेकिन उसका काम है ज्ञान को यूज करके, सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अपने काम में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाता है, वो बहुत अच्छी मतलब चीजों को फिक्स कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत केपेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता क्योंकि ये नहीं है उसका उसका डिवाइन रोल, ये नहीं है कि वो टीचर बने। वो अपने अपने काम में बहुत अच्छा है ना। किसी का काम होता है कि समवन इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, लाइक वो टीच बहुत अच्छे से कर पाता है ना। वो कुछ भी पढ़े तो वो उसका, क्योंकि उनका काम होता है कम्युनिकेटर, तो वो डिवाइन प्ले जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, दैट सबका अलग अलग है। इट्स नॉट दैट व्हाट डॉक्टर ह्यूलन सेड अबाउट टाइगर वुड्स ही विल नेवर सक्सीड, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें कोई जजमेंटल नहीं हो रहे थे वो, बट वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपना पार्ट को, जो भी हम काम कर रहे हैं वो बेस्ट करें। फिर डॉक्टर जो वाइटाले पूछते हैं इवन अ जैनिटर, सो जैनिटर इज द पर्सन जो टॉयलेट्स में आप देखते होगे ना, सफाई के लिए वहां पे खड़े रहते हैं। जैसे एयरपोर्ट्स पे आप जाते हो तो कोई फीमेल्स रहती हैं, मेल मेल वॉशरूम्स में मेल्स रहते हैं, तो वो सब जैनिटर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, जैसे अगर जैनिटर्स भी हैं तो वो जैनिटर हो या गार्बेज पिकर्स हो, गार्बेज कलेक्टर हो, है ना, वो भी उनका वो वाला, दे ऑल्सो लव देयर जॉब, इट इज नॉट दैट कम ज्यादा, वो उनका जॉब रोल है। तो इस तरह से वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट प्ले योर रोल एंड यू कैन नॉट प्ले देयर रोल, है ना। इस तरह जैसे somebody could be very good at writing a book बट दूसरे को लिखने में दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि उसका काम अलग है, तो वो अपने काम जो कर रहा है उसमें वो बेस्ट करे। इसीलिए कहते हैं, जो चीज मैं आपको बार बार समझाती हूँ कि वॉक इन योर लेन, सबके काम अलग अलग है ना, और सब एक पर्पस से आए हैं इस जीवन में। तो अगर मुझे किसी को देख के मुझे लग रहा है कि मुझे वो वाला काम कर लेना चाहिए, तो आपका पर्पस बहुत डिफाइंड होना चाहिए। क्या ये इंस्पिरेशन से आया है कि आपको लग रहा है कि घर बैठे इजी मनी आ जाता है ना, क्या ये इंस्पिरेशन से आया है कि वो वाला रीजन है? आपका पर्पस क्या, आपका इंटेंशन क्या है कि आपको वो वाला काम क्यों करना है? सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना है, यू विल नॉट सक्सीड, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जेन्युइनली आपको है दैट आई वांट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, इसका मतलब है अंदर से वो हंच आया है दैट आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, है ना। नाउ द इंटेंशन इज गोइंग टू बी दैट, अब आपका वो वाला काम चलेगा बहुत ज्यादा अच्छा। डेफिनेटली मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी एक बाय प्रोडक्ट होता है आपके इंटेंशन का, अगर इंटेंशन सही नहीं है तो मनी नहीं आता। तो इस तरह से हमारा जो भी जिस भी तरह का काम है, हम सब अपना रोल प्ले करें और अपना बेस्ट उसमें दें, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आई सडनली रिमेंबर, डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि आई सडनली रिमेंबर्ड अ लाइन फ्रॉम एन ओल्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स जो इन्होंने कभी किया था, जिसमें लिखा हुआ था, इफ गॉड टोल्ड यू व्हाट टू डू यू डू इट एंड बी हैप्पी, वेल व्हाट यू डूइंग इट इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। इसीलिए आज की तारीख में जो आप काम कर रहे हो, जब तक उसमें पूरी तरह से लव नहीं घुसा दो, बिकॉज वो डिवाइन नहीं सिलेक्ट किया ना, तभी आप लैंड हुए उस जगह पे। तो जो आप काम कर रहे हो उसको इतना लव दो, इतना लव दो, इतना लव दो कि आपकी आगे की दुनिया खुलती जाएगी और आपकी क्लीनिंग होती जाएगी, है ना। तो क्लीनिंग डेफिनेटली हम शब्दों को यूज करके, 4 फ्रेजेस को यूज करके कर रहे हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। लेकिन आपका इस वक्त भाव क्या है अपने काम के प्रति, या जो भी चीज है, जैसे हम में से कोई है इनका छोटा बच्चा है तो अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो हम मेडिटेशन कराने का काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो डाइट कंसल्टेंट्स हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, हम लोग में से कुछ लोग हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो सर्जन हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो रिसेप्शनिस्ट हैं, हम लोग में से कुछ लोग हैं जो स्कूल टीचर्स हैं। तो जब तक हम अपने काम को अपना, मतलब वो गॉड ने प्लान करके दिया है तभी आप वहां पे लैंड किए हुए हो, तो उस काम को बेस्ट करो, ये समझो कि भगवान ने आपके लिए ये वाला काम डिजाइन किया है, और उसमें परिवर्तन लेके आओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग द एनवायरमेंट एंड saying that it is stressful and it is that, और दिमाग खराब हो जाता है करके, ये है आवर्स ऐसे हैं, ये है वो है। तो ये भी एक बहुत, मतलब क्लीनिंग टूल हमारे करंट कर्मास भी तो होते हैं, ये भी तो मेमोरी बन के जा रहे हैं,
इजंट इट? जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये भी तो मेमोरी बन के जा रहे हैं, अच्छी मेमोरीज भी तो हम गैदर कर रहे हैं ना। हर चीज मेमोरी बन के जा रहा है। अगर मैं आपसे कोई कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ तो ये भी 1 मिनट के बाद ये पास हो जाएगा और ये मेमोरी बन के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, है ना। तो मैं अभी अभी जो मेरा काम है मैं उसकी तो अच्छे से सफाई कर लूँ ना। और पास की तो हम कर ही रहे हैं 4 फ्रेजेस से। लेकिन आज का क्या? सो टुडे वॉट एवर इज वेर एवर वी आर, ये डिवाइनली डिजाइंड है ना। जैसे फ्लोरेंस कॉवल्शन बोलती थी कि जो लोग हैं हमारे जीवन में, दे माइट नॉट बी वेरी गुड बट वो डिवाइनली प्लांटेड है। वो डिविनिटी का हाथ है उन सब होने में। तो फिर हमें उसी सिचुएशन में रह के सिचुएशन से भागने की बजाय उस सिचुएशन को क्लीन करने की जरूरत है, बाय गिविंग इट सो मच ऑफ लव, है ना। चाहे उन्होंने बोला है गार्बेज कलेक्टर है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू हेट हिज जॉब, हिज वर्क, जो भी उसका काम है। जो भी हमारी सिचुएशन है, मे बी हम अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डज नॉट मैटर, जहां पे आज हैं, जहां पे हम पूरी तरह से वहां पे लव नहीं दे देंगे, उसके चलते हमारा जीवन आगे की तरफ खुलता जाएगा और हमारे मेमोरीज भी क्लीन होती रहेंगी और अमेजिंग मेमोरीज भी हम अपने अंदर ऐड करते रहेंगे, जो पुरानी मेमोरीज को भी क्लीन करेंगे। इजंट इट? लविंग योर वर्क, जहां पे भी आप हो, इज अ वेरी गुड एनर्जी। तो इस एनर्जी को जब हम कलेक्ट करते हैं जिस भी सिचुएशन में है, अपने आप हमारी पुरानी मेमोरीज भी क्लीन होती जाएंगी। बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव दिस पर्सन, आई लव दैट पर्सन, आई लव माई टीम, आई लव दैट, आई लव दिस, है ना। ये सारी सिचुएशन करते करते तो इसके कारण हमारी पुरानी मेमोरीज भी क्लीन होती हैं। तो ये डॉक्टर जो वाइटाले और डॉक्टर ह्यूलन ये वाला कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, है ना। और ये बता रहे हैं कि एवरीबडी, एवरी पर्सन इज वॉकिंग इन अ डिफरेंट लेन। You cannot walk in my lane and I cannot walk in your lane, है ना। We can derive inspiration from each other definitely, but all our work is different, है ना। कोई फार्मेसी के स्टोर में काम कर रहा है, उनको वहां पे अपना बेस्ट, वो वहां से अगर भागने की कोशिश करेगा तो आप डिवाइन प्लान को, भगवान ने आपको बोला था फार्मेसी की दुकान में काम करोगे, अब आप ये नहीं बोल सकते मेरे आवर्स इतने हैं वो हैं, वहां पे जैसे ही करोगे वैसे ही आगे का जीवन आपका खुलेगा। बिकॉज डिवाइन के पास अबंडेंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है और हेवन जैसी जिंदगी है। तो उसको एक्सपीरियंस करना है तो हमें ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन टुडेज सेशन।